प्रिय बंधुओं, आज हमें खुशी है कि यह युग सफलता का युग है। सोचने और कुछ कर गुजारने का युग है। चाहे आप कोई हों या आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, आज अवसर सभी के लिए है। इंटरनेट की अनंत दुनिया, सेल फोन समाज, कंप्यूटरकृत वैश्विक बाजार व्यवस्था ने हमें औद्योगिक युग से निकलकर सूचना आधारित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश कराया है। आज जितने लोग सफल और समृद्ध हो रहे हैं, उतना इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। यदि आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को जीतना चाहते हैं, तो उस सिद्धांत या प्राकृतिक नियम को पहचानें और उस पर अमल करें जो आपके चाहे गए परिणामों को नियंत्रित करता है, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में किया। आइए आज हम स्टीव जॉब्स के जीवन और उनके अनमोल विचारों को जानेंगे। वे शून्य से शिखर तक कैसे पहुँचे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वे एक इंटरनेट उद्यमी, विश्वविख्यात एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमेरिकी बिजनेसमैन और आविष्कारक थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी का नाम एप्पल के बगीचे में बैठे रहने के दौरान सोचा था। सन 2013 में स्टीव जॉब्स के जीवन पर जॉब्स फिल्म बनी थी। विश्वविख्यात फॉर्च्यून मैगजीन ने स्टीव जॉब्स को ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर टाइम्स का टाइटल दिया है। बायोलॉजिकल पिता अब्दुल्लफ जॉन जंदाली और माता जोआन सीवल सिम्पसन था, पर स्टीव जॉब्स को 6-7 वर्ष की उम्र में पॉल जॉब्स और कार्ला जॉब्स ने गोद ले लिया। स्टीव जॉब्स में लीक से हटकर सोचने और अपने आसपास के लोगों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करने की क्षमता थी। इसलिए वे एप्पल्स को विश्व का अग्रणी ब्रांड बनाया। स्टीव जॉब्स हमेशा पूर्णता की खोज के लिए जाने जाते थे। किसी भी उत्पाद बनाने के प्रति उनका दृष्टिकोण सरल था। त्रुटिहीन उत्पाद ही एकमात्र उत्पाद है जो उपभोक्ताओं के हाथ में होना चाहिए। इस सोच की शैली को व्यवसाय के सभी पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसा न बेचें जो आप खुद नहीं चाहते। स्टीव जॉब्स को अब तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक माना जा सकता है। वह आम लोगों के लिए तकनीक के माध्यम से दुनिया बदलना चाहते थे। उनका कहना है कि अलग और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर रहे हैं। हमेशा आगे बढ़ने के लिए अवसरों को ढूंढते रहो ताकि स्वयं का निर्माण कर सको। कभी कुछ भी पीछे ना छोड़ो। जो कुछ भी करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसे पाने की लगातार कोशिश करते रहें। अधिकांश लोग का मानना है कि संपूर्णता की खोज उनकी निरंतर आवश्यकता थी, जिसने उन्हें अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा अपने बाद यादगार विरासत छोड़ने की इच्छा थी, जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टीव जॉब्स की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि सफलता के लिए हमेशा भूखे रहो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। स्टीव जॉब्स पर्सनल कंप्यूटर युग के करिश्माई अग्रदूत थे। स्टीव वोज़नियाक के साथ जॉब्स 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना की और उन्होंने आईपैड और आईफोन जैसे क्रांतिकारी उत्पादों को लॉन्च किया। एक समय की बात है कि हाई स्कूल के बाद जॉब्स ने
ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, मगर रीड कॉलेज बहुत महंगा था और उनके माता पिता के पास उतने पैसे नहीं थे। इसी वजह से स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया और क्रिएटिव क्लासेस में दाखिला ले लिया। वे स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, पर व्यवसाय की दुनिया में वे शून्य से शिखर पर पहुंच गए। वे 5.1 अरब डॉलर की अपनी संपत्ति बनाई और वे अमेरिका के 43वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए। अपने अंतिम दिनों में कैंसर का पता चलने पर उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु पर विचार करते हुए बेहद महत्वपूर्ण सीख दी थी। द पीपुल हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। अर्थात उन्होंने कहा था कि जो लोग पागलपन की हद तक मानते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके पास सीमित समय है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। दूसरों की राय के शोर से अपनी आत्मा की आवाज़ डूबने न दें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतरात्मा की बात मानने का साहस रखें। जॉब्स को 2003 में कैंसर का पता चला और 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। स्टीव जॉब्स की तरह कैसे सोचें? यह आपको सिखाएगी कि अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आप किस तरह से पूर्णता के साथ जी सकते हैं। सिर्फ अपनी रुचि के मुताबिक ही चुनें काम। हमें सिर्फ उसी काम के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो हमारी रुचि का है और जिसमें हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। सोच जितनी बड़ी, कामयाबी उतनी ही विशाल। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो उसे पाने के लिए आप उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, जिससे आपको विशाल कामयाबी भी हाथ लगती है। टीम ऐसी बनाएं जो सिर्फ जीतना जानती हो। स्टीव जॉब्स ने अपने टीम में वैसे लोगों को भी शामिल नहीं किया जो आगे बढ़ने के सक्षम तो थे, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने की आकांक्षा ही नहीं थी। अनुभव के बिना आगे बढ़ने का मार्ग कहाँ? अनुभव जहाँ से भी मिले उसे अपने जीवन में सहेजते हुए और उससे प्रेरणा लेते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। सिर्फ उत्पाद ही नहीं, अपने विचारों को भी सीखें बेचना। एक बिजनेसमैन के तौर पर कामयाब कैरियर बनाने की इच्छा यदि आप रखते हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि जब तक आप अपने विचार, अपने सपनों, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं बेच पाते हैं, तब तक अपने उत्पादों को सफल तरीके से बेच पाना आपके लिए नामुमकिन है। अंत में इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी यूं ही स्टीव जॉब्स नहीं बन जाता। इसके लिए स्टीव जॉब्स की तरह सोचना और उसके मुताबिक काम करना भी ज़रूरी है। अब स्टीव जॉब्स के कुछ प्रेरक विचार। अगर आप मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं वह कार्य करता जो मुझे आज करना है? बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। उनका निर्णय उनके लिए उचित हो सकता है। हमने अलग मार्ग अपनाया है। हमारा मानना है कि नए नए उत्पाद अपने ग्राहकों के सामने पेश करते रहो तो वे अपना पर्स खोलने में झिझकेंगे नहीं। शोध करने की क्षमता लीडर में होती है, अनुयायियों में नहीं। आपके उत्पाद की उत्कृष्टता एक मिसाल बननी चाहिए। हालांकि कुछ कंपनियां उत्कृष्टता के माहौल को नहीं मानती। अच्छा डिज़ाइन केवल अच्छा दिखावा या अच्छा महसूस कराना ही नहीं है। डिज़ाइन का मतलब है कोई चीज़ कैसे काम करती है। कभी कभी कोई नया उत्पाद बनाने में हम भूल कर बैठते हैं। ऐसी गलती को तत्काल स्वीकार कर लेने से दूसरा उत्पाद बनाते समय उस गलती की गुंजाइश नहीं रहती। सफलता एक रात में नहीं मिलती। हर कामयाबी के पीछे बहुत सारे दिनों की मेहनत होती है।
कभी भी बड़ी और बेहतर चीज़ों का पीछा करना बंद न करें। विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनकर कब्र में जाकर सो जाने के बजाय हर रोज़ रात को कुछ अच्छा काम करके सोने में ज़्यादा मज़ा आता है। 23 साल की उम्र में मेरे पास 10 लाख डॉलर थे। जब मैं 24 का हुआ तब 1 करोड़ डॉलर हो गए, और जब 25 साल का हुआ तब मेरे पास 1 अरब डॉलर हो गए। वास्तव में मेरे लिए संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया है। आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए दूसरों के उद्देश्यों के लिए जीना बंद कर दें। दूसरों के सिद्धांत या सोच के दायरे में फंसकर न रहें। दूसरे के विचार आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा की आवाज़ पर निर्भर रहना, क्योंकि आपकी अंतरात्मा पहले से ही जानती है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब चीज़ें तो गौण हैं। हर दिन ज़िंदगी का अंतिम दिन है। जब आप ये मानकर जिएंगे तो किसी दिन आपका यह ख्याल सही भी हो सकता है। यदि आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो अपने काम से प्यार करें, आपको आनंद आएगा। अंत में आशा है आपको उनका जीवन और विचार कुछ सोचने, समझने, करने के लिए प्रेरित किया होगा। आंतरिक समृद्धि और सफलता पाने के लिए उनका विचार ज्ञान आधारित और कर्म प्रधान है। धन्यवाद।